हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की राह में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिन भी भाइयों ने एनसीआर जोन से रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए फार्म को अप्लाई किया हुआ था और जिन भी भाइयों का नाम आया हुआ है और जिन भाइयों का नाम नहीं आया हुआ है, दोनों भाइयों के लिए बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय पे मिलती रहे सही एवं सटीक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले पॉइंट पे बात करूंगा कि बहुत से भाइयों की ये समस्या रही कि उनका स्टेटस ना चेक हुआ। जो पहले स्टेटस चेक करने के लिए लिंक जारी की हुई थी, ना तो वो लोग स्टेटस चेक कर पाए। उनका मिसमैच बता रहा था, डीओबी और ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिसमैच बताया। और उसके बाद जब रिजल्ट भी जारी किया तो यही प्रॉब्लम फिर भी हुई। तो ये साइट की प्रॉब्लम रही एनसीआर जोन की, जिसकी वजह से आप लोगों का सही से रिजल्ट चेक नहीं हो सका। तो यही रहा। अगर आप लोगों को फिर भी अपना रिजल्ट चेक करना है, देखना है कि हमारा नाम आया है या नहीं। पहली बात तो आप लोगों का नाम अगर आया होगा तो मैसेज के जरिए आप लोगों को सूचना मिल गई होगी। बाकी अगर आप लोग फिर भी एक बार देखना चाहते हैं कि मेरा नाम आए, ऐसा तो नहीं है कि मेरा नाम आया हो और मुझे सूचना ना मिली हो, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट पड़ी हुई है। आप लोग जाइए और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के सर्च कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एनसीआर जोन में सेलेक्ट हुआ है या नहीं। तो ये रही बात आपके स्टेटस और रिजल्ट चेक करने की समस्या को लेके। अब मैं दूसरी समस्या को लेके आपकी बात करूंगा। आपकी ये समस्या है कि मेरा फार्म जो था वो एक्सेप्ट था, मतलब मेरा जो फार्म था वो एक्सेप्ट हो चुका था एनसीआर जोन में, और मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, फार्म अगर आपका एक्सेप्ट है तो ये इसका संकेत ये है कि आप लोगों ने फार्म को सही भरा है। उससे ये मतलब नहीं है कि आपका नंबर कितना है क्या है, मतलब उसका केवल यही आप लोगों को बताना है एनसीआर जोन का कि आप लोगों ने जो फार्म को अप्लाई किया हुआ है उसमें कोई भी कमी नहीं है, आपका फार्म सारा सही भरा हुआ है। बाकी अब अगर आपका सवाल ये है कि हमारा स्टेटस एक्सेप्ट दिखा रहा था और नाम नहीं आया, तो उसमें यही है कि आप लोग जो कट ऑफ गई है उसको क्लियर नहीं कर पाए। जो आपकी कट ऑफ गई है, आपका जो एवरेज परसेंटेज है उससे ज़्यादा हुआ है, इस वजह से आपका रिजल्ट में नाम नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका फार्म एक्सेप्ट हो गया है तो आपका नाम आ ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग कट ऑफ को क्लियर करेंगे तभी आपका नाम आएगा। अब मैं तीसरे मुद्दे पे बात करूंगा कि मैंने जैसा कि एक पोल भी डाला हुआ था कि एनसीआर जोन का अगर आप लोगों को कट ऑफ जानना है कि कितना गया 2025 का, तो आप लोग टिक करेंगे हाँ पे। तो लगभग 76% लोगों ने हाँ पे टिक किया कि हमें कट ऑफ को जानना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी ट्रेड में कितना कट ऑफ गया, जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि हमारा एवरेज परसेंटेज कितना था और फाइनल जो कट ऑफ इसकी अभी आई हुई है तो वो कितने परसेंटेज पे बनी हुई है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कट ऑफ। तो जो सबसे पहले जो आपकी फिटर ट्रेड के बारे में बताऊंगा, जो इसका जनरल का कट ऑफ है वो 85.91 है। ओबीसी का कट ऑफ है जो वो है 83.87। एससी का है 83%। एसटी का है 77.56। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का है 78%। ये रही फिटर थ्रेड की आपकी कट ऑफ। इसके बाद आपकी वेल्डर थ्रेड की कट ऑफ बताने वाला हूँ, जो गैस और इलेक्ट्रिक दोनों की है। तो इसकी जो जनरल की वेल्डर थ्रेड की कट ऑफ है वो आपकी 85.88 है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो है 84.16। एससी की जो आपकी कट ऑफ है वो है 82.58। और जो एसटी की आपकी कट ऑफ है वो है 78.70। ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ जो है वो है 79.75। ये रही आपकी वेल्डर थ्रेड की कट ऑफ। अब नंबर 3 पे मैं बात करूंगा, जो आपकी है आर्मेचर वाइंडर। इसमें आपकी केवल जनरल की कट ऑफ जारी हुई है जो कि गई है 77.75। अब नंबर 4 पे मैं बात करूंगा मशीनिस्ट थ्रेड के बारे में, जिसकी जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 87.92 गई है।
और ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो 86.12 गई है। एससी की जो कट ऑफ गई है वो आपकी 85.99 गई है। एसटी की जो कट ऑफ गई है वो 78.17 गई है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो गई है 82.83। अब मैं नंबर 5 पे बात करूंगा कारपेंटर ट्रेड के बारे में। कारपेंटर ट्रेड की जो जनरल की कट ऑफ गई है वो गई है 84.33। ईडब्ल्यूएस भाइयों की जो गई है कट ऑफ गई है वो 81.99 गई है। एससी की गई है जो कट ऑफ गई है वो है 77.83। एसटी वालों की जो कट ऑफ गई है वो गई है 75.66। और ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ रही है वो रही है 69.83। अब मैं नंबर 6 पे बात करूंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कट ऑफ के बारे में। जो इलेक्ट्रीशियन वालों की जनरल की कट ऑफ रही है वो 89.99 रही है। ओबीसी कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही है वो आपकी 88.33 रही है। एससी वाले कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही है वो आपकी 87.91 रही है। और जो एसटी कैंडिडेट की रही है वो 84.41 रही है। और जो ईडब्ल्यूएस भाइयों की कट ऑफ रही है वो 85.83 रही है। ये आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की हो गई। आप लोग ध्यान से सुनते जाएं, आपकी जो भी ट्रेड हो और जो भी कैटेगरी हो आप लोग ध्यान से सुनते जाएं और अपना देखते जाएं कि हमारा कितना परसेंटेज था और कितना कट ऑफ गया है। अब नंबर 7 पे मैं बात करूंगा पेंटर ट्रेड के बारे में। पेंटर की जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 80.08 गई है। उसके बाद जो ओबीसी की कट ऑफ गई है वो 76.16 गई है। एससी वालों की जो कट ऑफ गई है 74.66 गई है। एसटी वालों की कट ऑफ जो गई है 67.65 गई है। ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ गई है वो 65.73 गई है। अब इसके बाद नंबर 8 पे मैं बात करूंगा मैकेनिक डीजल वालों की। जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 89.91 गई है। ओबीसी भाइयों की जो कट ऑफ गई है 87.76 गई है। एससी वालों की जो कट ऑफ गई है 86.75 गई है। एसटी वालों की जो कट ऑफ गई है वो 83% पे गई है। और ईडब्ल्यूएस भाइयों की कट ऑफ जो गई है वो 83.91 गई है। ये रही आपकी मैकेनिक डीजल की कट ऑफ। अब नंबर 9 पे मैं बात करूंगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। इसकी जो जनरल की कट ऑफ रही है वो 88.54 रही है। ओबीसी वालों की कट ऑफ जो रही है 86.20 रही है। एससी वालों की जो कट ऑफ रही है 85.96 रही है। एसटी वालों की जो कट ऑफ रही है 81.67 रही है। ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ रही है वो 80.55 रही है। अब इसके बाद नंबर 10 पे मैं बात करूंगा वायरमैन ट्रेड के बारे में। वायरमैन की जो जनरल की कट ऑफ रही है वो 89.03 रही है। ओबीसी वालों की जो कट ऑफ रही है 87.14 रही है। एससी वालों की जो कट ऑफ रही है 87.04। एसटी वालों की 83.41। ईडब्ल्यूएस वालों की 81.70। इसके बाद नंबर 11 पे मैं बात करूंगा प्लम्बर ट्रेड के बारे में। प्लम्बर की जो जनरल की कट ऑफ रही है वो आपकी रही है 92.41। इसके बाद जो ओबीसी की कट ऑफ गई है वो गई है 86.81। एससी वालों की जो कट ऑफ गई है 87.99। और जो ईडब्ल्यूएस भाइयों की कट ऑफ गई है वो 79.41 पे गई है। अब नंबर 12 पे बात करूंगा मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। इसकी जो जनरल की कट ऑफ गई है 86.82 गई है। ओबीसी की गई है 85.16। एससी की गई है 84.77। एसटी की गई है 76.86। ईडब्ल्यूएस भाइयों की कट ऑफ जो गई है 84.99 पे गई है। अब नंबर 13 पे बात करूंगा हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। इसकी जो जनरल की कट ऑफ गई है 87.25 गई है। ओबीसी की 82.58। एससी की 80.16। ईडब्ल्यूएस की 66.42। अब इसके बाद 14 नंबर पे बात करूंगा मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर। इसकी जनरल की जो कट ऑफ गई है 70.45 गई है। केवल इसकी जनरल की कट ऑफ आपकी जारी हुई है। नंबर 15 पे जो बात करूंगा क्रेन की। क्रेन जो ट्रेड होती है वो उसकी जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 62.75।
और इसकी EWS की कट ऑफ गई है 77.34। अब मैं नंबर 16 पे बात करूंगा ड्राफ्ट्समैन सिविल की। इसकी जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 89.26 गई है। OBC की जो कट ऑफ गई है वो 85.61 गई है। और SC वालों की कट ऑफ जो गई है 87.03 गई है। EWS वालों की जो कट ऑफ रही है वो 71.16 रही है। नंबर 17 पे बात करूंगा स्टेनोग्राफर इंग्लिश। इसकी जो जनरल की कट ऑफ रही है 83.75 रही है। OBC की जो कट ऑफ रही है 82.46 रही है। SC की जो कट ऑफ रही है 80.60 रही है। ST की जो कट ऑफ रही है 83.25 रही है। EWS की जो कट ऑफ रही है वो 81.25 रही है। अब इसके बाद नंबर 18 पे बात करूंगा स्टेनोग्राफर हिंदी। इसकी जो जनरल की कट ऑफ रही है 88.67 रही है। OBC की जो कट ऑफ रही है 87.41 रही है। SC की जो कट ऑफ रही है वो 87.50 रही है। इसके बाद नंबर 19 पे बात करूंगा टर्नर थ्रेड के बारे में। टर्नर की जो जनरल की कट ऑफ गई है आपकी 88.58 गई है। OBC की गई है 87.33 और EWS भाइयों की गई है 82.80। इसके बाद 20 नंबर पे बात करूंगा कोपा थ्रेड वालों की कट ऑफ क्या रही है। कोपा की आपकी जो जनरल की कट ऑफ रही है वो 88.83 रही है। OBC की जो कट ऑफ रही है वो 87.41 रही है। SC की जो कट ऑफ रही है वो 85.91 रही है। और ST की जो कट ऑफ रही है वो 85.48 रही है। इसके बाद नंबर 21 पे बात करूंगा कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन। इसकी जो जनरल की कट ऑफ रही है वो 84.35 रही है। और OBC की जो कट ऑफ रही है वो 75.50 रही है। तो ये रही कुछ क्या सारी ट्रेड की आपकी कट ऑफ जो NCR जोन की 2025 की तरफ से जारी की हुई है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपनी ट्रेड को और कैटेगरी को अच्छे से सुना होगा और पता आपको चल चुका होगा कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, कितने % से आप रह गए हैं, आगे आपको किस जोन से फॉर्म भरना है। ये सारी जानकारियाँ आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। जो नई वैकेंसियाँ आएंगी उनके बारे में मैं बताता रहूँगा आप लोगों को। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लगातार जुड़े रहे मेरे साथ। कहीं ना कहीं अगर एवरेज % आपका सही है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अब मैं बात करूंगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कल यानी 1 तारीख से शुरू होके और 15 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। अगर आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कैसे बनवाना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से भी मेरे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपके सवालों का मैं 100% सही एवं सटीक उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।